सो अगर बाहर से चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है कृपया करके उसे इग्नोर करें एंड इस वीडियो पे फोकस करें। सो आज की वीडियो में हम बात करने जाने वाले हैं हेयर केयर रूटीन के बारे में। सो हेयर केयर रूटीन में बढ़ने से पहले मैं अपने बालों के बारे में हल्का सा बता देता हूँ। तो जो मेरे बाल हैं ये एक्चुअली में नेचुरली ऐसे हैं, मैंने प्रम वगैरह कोई भी टाइप का ट्रीटमेंट अपने बालों पर नहीं कराया है, क्योंकि जो मेरी मॉम है उनके बाल भी ऐसे ही हैं कर्ली, एंड तो इसलिए मेरे बाल भी ऐसे ही हैं कर्ली। सो एंड अगर मैंने कभी कोई ट्रीटमेंट अपने बालों पे पर्टिकुलरली कराया है तो वो है केराटिन और स्मूथनिंग। बट अब मैं वो ट्रीटमेंट्स को नहीं कराता हूँ अपने बालों पे, क्योंकि मुझे अपने अब ऐसे ही बाल ज़्यादा बेटर लगते हैं। आई डोंट नो वाई। सो या अब आते हैं अपने हेयर केयर रूटीन के बारे में। सो जब भी तुम हेयर केयर रूटीन स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले तुम्हें दो चीज़ें एकदम ढंग से याद रखनी है, वो है शैम्पूइंग और कंडीशनिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है और तुम बोल सकते हो यही ऑलमोस्ट पूरा का पूरा हेयर केयर रूटीन है। तो देखो, जब भी तुम क्या बोलते हैं शैम्पूइंग करने के लिए जा रहे हो, तुम कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड का शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हो, ये चीज़ें अपने दिमाग में रखना। मतलब ये चार चीज़ें अपने दिमाग में रखना। सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि उसमें कोई पैराबिन नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई सल्फेट नहीं होनी चाहिए। एंड तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि उसकी फ्रेगनेंस बहुत ही ज़्यादा लाइट होनी चाहिए एंड वो नेचुरल लगनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी फ्रेगनेंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रही है। और उसकी फ्रेगनेंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है तो वो फ्रेगनेंस बनाने के लिए उन्होंने बहुत हाई लेवल के केमिकल्स डाले हैं, जो तुम्हारे एट द एंड ऑफ द डे स्कैल्प को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है। तो उसे अभी फेंक दो अगर तुम्हारे शैम्पू में पर्टिकुलरली फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा आती है या फिर तुम्हारे कंडीशनर में आती है। ये दोनों चीज़ों के लिए अप्लाई होता है। एंड चौथी चीज़ वो आ जाती है, कभी जब भी तुम अपना शैम्पू या फिर कंडीशनर लगा रहे हो तो एक चीज़ों को एकदम बोल दो। जब भी तुम, जैसे तुमने अपना कंडीशनर लगाया, शैम्पू लगाया फॉर एग्जांपल, एंड तुम्हारे यहाँ पे लाल हो रहा है, तुम्हारे काल लाल हो रहा है, फिर तुम्हें अपनी बॉडी में इरिटेशन फील हो रही है, तो ब्रदर जल्द से जल्द उस शैम्पू को भी बाहर फेंक दो, क्योंकि वो तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे हार्म कर रहा है। अब जैसे कि अभी रिसेंट टाइम पे, मतलब अप्रॉक्स 1-1.5 महीने पहले, अभी तो मैं थोड़ा अलग हेयर केयर रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, बट 1-2 महीने पहले मैं ब्रांड बता तो नहीं रहा हूँ नाम, बट उस ब्रांड का मैं पर्टिकुलरली कंडीशनर लगाता था। एंड हाँ, मुझे पता है कंडीशनर हमेशा यहाँ पे लगता है, मैं यहाँ ही लगाता था, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जो कंडीशनर जैसे मैं लगाता था उसके बाद मैं एक चीज़ नोटिस करता था कि मेरा ये वाला पार्ट लाल हो जाता है एंड मुझे कान के इस साइड पता नहीं क्यों बट इचिंग होना स्टार्ट हो जाती थी। सो या तो भाई ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था ये मेरी स्कैल्प को डैमेज कर रहा है। मे बी उसके बाद मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ खिले खिले लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड लग रहे हैं। अब तुम्हें समझ आ चुका है तुम्हें शैम्पूइंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले शैम्पूइंग करने के लिए तुम्हें आराम से जो भी तुम पर्टिकुलर शैम्पू यूज़ कर रहे हो, एंड किसी अच्छी ब्रांड का ही करना, ठीक है। अगर खासकर ये चीज़ उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में ये चीज़ देख लेना, पर्टिकुलरली उसमें कोई ऑक्साइड वगैरह ये सब करके कोई केमिकल्स तो नहीं है। अगर उसमें मोस्टली बहुत सारे केमिकल्स हैं ऐसे, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं जिसमें ऑक्साइड लगा हुआ है, तो ब्रो अभी से समझ जाओ कि वो एक्चुअली में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकता है, ठीक है। एंड अगर जहाँ तक मुझे सजेशन देना होगा तो मैं थोड़ी चीज़ें सजेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे ड्राई बाल है तो तुम कुछ इस तरीके का शैम्पू और कंडीशनर लो जिसमें कोकोनट मिल्क हो, हैं। अगर तुम्हारे ऑयली बाल है तो गो फॉर टी ट्री, और क्या बोलते हैं, टी ट्री ऑयल टाइप वाला शैम्पू, ठीक है। अगर तुम इस टाइप के शैम्पू लोगे तो क्या बोलते हैं, शैम्पू और कंडीशनर लोगे तो पर्टिकुलरली तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। फॉर ड्राई हेयर्स गो फॉर कोकोनट मिल्क, मतलब देयर आर वेरियस ऑप्शन, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा सही लगता है। तो गो फॉर कोकोनट मिल्क, एंड अगर तुम्हारे ड्राई है, एंड गो फॉर क्या कहते हैं, टी ट्री ऑयल अगर तुम्हारे ऑयली हेयर्स है, ठीक है। अब आ जाते हैं बीच वाले लोग जिनके बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बाल हैं। अगर तुम उनमें से हो एंड तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा लाइक ऐसे नॉर्मल से बाल हैं, तो भाई तुम लिटरली तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि तुम गॉड गिफ्टेड ही हो अच्छे बालों के साथ वो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जिन लोगों के नॉर्मल से बाल होते हैं वो हमेशा मॉइस्चराइज रहते हैं, हेल्दी और खिले खिले रहते हैं, क्योंकि वो ना ही ड्राइनेस में आते हैं ना ही ऑयलीनेस में। अगर तुम एक हफ्ते में एक बार भी 2 रुपये का बाहर से शैम्पू ले आओ और एक कंडीशनर ले आओ 3-4 रुपये का, एंड उसे ही लगा लो एक हफ्ते में एक बार, मुझे नहीं लगता वो इतना कुछ डैमेज करेगा, एंड तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा सही हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है, तो जब भी मैं उससे, मतलब उसके हेयर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जब भी मैं उससे पूछता हूँ तो हेयर केयर रूटीन में क्या करता है, तो वो हमेशा मुझे यही चीज़ रिप्लाई करता है, हर 2 हफ्ते बाद भयंकर, या फिर महीने में एक बार कभी कभार वो लगा लिया अपने बालों पे कंडीशनर और शैम्पू, वो जो पाउच आता है। वरना उसके बाल खुद ब खुद ही ऐसे हैं, ना ही वो ज़्यादा ऑयली लगते हैं ना ही ड्राई लगते हैं। सो किसी किसी को जेनेटिक एडवांटेज मिल जाता है बालों का, अगर तुम्हें मिल रखा है तो इट्स वेल एंड गुड। बढ़ते हैं आगे कंडीशनिंग की तरफ। आ जाते हैं हम कंडीशनिंग पे। अब तुम्हें स्टार्ट करनी है अपने बालों की कंडीशनिंग। अब देखो, कंडीशनिंग और जो शैम्पू करना होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो शैम्पू जब तुम करते हो तो उसे पूरा का पूरा अपने स्कैल्प पे हल्का हल्का अपने रूट्स तक अच्छी तरीके से रगड़ते हो, जिससे कि सारा का सारा डर्ट निकल जाए। बट जब बात आती है हमारे पास इसकी क्या कहते हैं पर्टिकुलरली कंडीशनिंग की, तो कंडीशनिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं बस अपने एजेस में यहाँ पे लगाना चाहिए एंड उसे थोड़ी देर के लिए लीव करना पड़ता है। अब एक हैक देता हूँ, पता नहीं लोग खुद भी यूज़ करते होंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले ही अपने ना, जब भी नहाने के लिए जाते हो अपने बाल बूल धो लिया करो, शैम्पू और कंडीशनर दोनों के दोनों मार लिया करो,
एंड उसके बाद जो तुम्हारा ये पर्टिकुलर जो बाल है उसमें जब तुमने कंडीशनर लगा दिया उसे तुम्हें 3 मिनट के लिए होल्ड करके रखना है उधर ही, मतलब अपने बालों में लगा के ही रखना है। तो तब तक क्या करो, अपने पूरी बॉडी को धो लो एंड उसमें साबुन लगा लो एंड मतलब पर्टिकुलरली इस नेक के एरिया से नीचे नीचे तक ढंग से ना जाओ, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, जब तुम नहा जाओगे ढंग से तो क्या बोलते हैं तुम्हारी वो हो जाएगी, तुम्हारे जो पर्टिकुलर बाल है वो 3 मिनट हो जाएंगे एंड तुम अपने बालों में से वो हटा मतलब सब कुछ हटा सकते हो, पूरा का पूरा कंडीशनर, एंड इट विल बी ऑल फाइन, ठीक है। सो यार कंडीशनिंग के लिए इतना ही था। अब देखो तुम्हें शैम्पूइंग और कंडीशनिंग तुम्हें ऑलमोस्ट समझ आ चुकी है कि तुम्हें कैसे करना है। अब देखो जो भी तुम इनके लिए प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल शैम्पू के लिए, कंडीशनर के लिए, मैंने जैसे बताया ड्राई हेयर्स के लिए तुम कोकोनट ऑयल की तरफ जा सकते हो, एंड अगर तुम्हारे ऑयली हेयर्स है तो टी ट्री ऑयल की तरफ जा सकते हो। मतलब ये इंग्रेडिएंट्स पर्टिकुलरली तुम्हारे उसमें होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे ड्राई हेयर है एंड तुम कोकोनट ऑयल बेस्ड शैम्पू और कंडीशनर ले रहे हो, कोकोनट मिल्क सॉरी बेस्ड शैम्पू और कंडीशनर ले रहे हो, तो तुम्हें एक चीज़ ना अपने ध्यान में रखनी है कि जब भी तुम उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करो, सबसे पहली बात उसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो कोकोनट मिल्क है सिंथेटिक वे में बनाया गया है, उसमें एक्चुअल में कोकोनट मिल्क होना चाहिए प्योरीफाइड, ठीक है। एटलीस्ट वो भाई 90% तो हो ही, और उसमें और भी देखना कि अगर और मतलब कोकोनट मिल्क के अलावा अगर और भी कोई इंग्रेडिएंट है, सेम गोज विद लाइक टी ट्री ऑयल वाला, अगर तुम्हारे क्या बोलते हैं बाल ऑयली है तो सेम गोज विद टी ट्री ऑयल वाला चीज़ भी, उसमें भी जो तुम पर्टिकुलर शैम्पू कंडीशनर अपने ऑयली बालों के लिए भी उसमें भी यही चीज़ देखो कि टी ट्री ऑयल सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने दिमाग से देखो, इंग्रेडिएंट्स को चेक करो, एंड अगर उसमें बहुत ही ज़्यादा तुम्हें ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, तो भाई अभी के अभी उससे प्रोडक्ट से दूर चल जाओ। एंड पर्टिकुलरली अभी मैंने कोई ऐसे प्रोडक्ट सर्च नहीं करे, वरना मैं तुम्हें लिंक दे देता डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैंने सोचा इन प्रोडक्ट्स को सर्च ही क्यों करना। बट हाँ, मैं इतना बोलना चाहूँगा कि क्या कहते हैं, अभी मैं फ़िलहाल के लिए एक नेचुरल स्किन केयर मतलब हेयर केयर रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, एंड अगर मुझे लगता है कि उससे मुझे कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं एंड वो सम सॉर्ट ऑफ वे में जो भी मैं जैसे पहले प्रोडक्ट्स लगाता था उससे बेटर है, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा एंड तुम्हें भी बताऊंगा कि तुम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अभी जो मेरा हेयर केयर रूटीन है उसमें मैं सारी नेचुरल चीज़ें लगा रहा हूँ, एंड अगर मुझे दिखता है कुछ समय बाद उन चीज़ों से मुझे रिजल्ट दिख रहा है, मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं, तो यार मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।